मित्रों, आप महाभारत के बारे में तो अवश्य ही जानते होंगे। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत अपने अंदर कई सारे ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य 5 पांडव और एक पत्नी द्रौपदी की सुहाग रात को लेकर भी है। हम आपको द्रौपदी की सुहाग रात के बारे में विचार व्यक्त करने जा रहे हैं कि किस तरह द्रौपदी की सुहाग रात हुई होगी। और हाँ मित्रों, यह कहानी पवित्र ग्रंथ महाभारत से ली गई है। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मित्रों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड के उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। एक निश्चित आयु के होते ही राजा द्रुपद अपना पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर रखा था, जिसकी जानकारी अर्जुन समेत 5 पांडवों को हुई तो वो भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। एक बात पहले बता दूं कि दोस्तों, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव समेत उनकी मां एक कुम्हार के घर में निवास करते थे और भिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते थे। इसी दौरान एक दिन उन्हें द्रौपदी की स्वयंवर की सूचना मिलती है। द्रौपदी की स्वयंवर में एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, जिसकी आंख पर निशाना साधना था और वह भी तैलपात्र जो नीचे रखा था उसमें उसकी परछाई को देखकर एक नहीं बल्कि 5 तीर उस मछली के आंख पर मारना था। तब अर्जुन इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त किए और उस समय जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन और दुशासन भी इस प्रतियोगिता में थे, परंतु इन्हें विजय प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार से द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हो गए। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर सी युवती थी। सर्वगुण संपूर्ण होने से उन्हें योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शंकर प्रकट हुए, जिसे देखकर द्रौपदी अचंभित रह गई और घबराहट में 5 बार पति मांगे। इसलिए उन्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया था, तब वह ये भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि वह हर दिन कन्या भाव या कौमार्य को प्राप्त करेंगी। इसलिए द्रौपदी 5 पतियों को कन्या भाव में प्राप्त हुई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया था कि वह हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी और साथ ही जब वह किसी एक पांडव के साथ कक्ष में हो तो कोई दूसरा पांडव उस कक्ष में नहीं जाएंगे, और यदि गलती से भी वे ऐसा कर लेंगे तो उन्हें 1 वर्ष के लिए देश निकाला भुगतना होगा। एक बात यह भी है मित्रों कि जब द्रौपदी एक पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही थी, तभी उसी कक्ष में अर्जुन चले गए। वह अपना तीर धनुष वही भूल आए थे, जिसे लेने के लिए वह उस कक्ष में पहुंच गए। किसी दुष्ट से ब्राह्मण की पशुओं की रक्षा हेतु उन्हें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा, जिसे देखते अर्जुन को 1 साल का राज्य निकाला हुआ। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात कुलोपी से हुई, जो एक नाग कन्या थी, और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में अर्जुन को खींचकर वह नागलोक में चली गई और उस कन्या के अनुरोध करने पर उन्हें उनसे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ में रहे, जिसके फलस्वरूप अर्जुन और नाग कन्या को एक पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, जिन्होंने हर एक साल में एक पांडव के मिलन के फलस्वरूप 5 पुत्र प्राप्त किए थे। पर दुर्भाग्य कि उनके 5 पुत्रों को युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने मार दिया था। द्रौपदी के चरित्रवान होने का प्रमाण एक बार की बात है, जब ब्राह्मण रूपी पांडव और कृष्ण किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी उसी क्षण द्रौपदी और सत्यभामा भी अलग जगह पर बैठी विचार कर रहे थे। सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरे श्याम भी मेरे वश में रहे। तभी द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मुझसे ये कैसी दुराचार स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो, जब पति को यह मालूम हो कि वह अपने पति के वश में नहीं है। तब सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा कि तुम बताओ
पांचों पांडव से तुम्हारा कैसा आचरण रहता है? तो द्रौपदी ने कहा, मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी से भी असभ्यता वाली बातें नहीं करती हूँ और अपने सास के बताए गए नियमों को पालन करती हूँ। उनके स्नान के बाद ही स्नान करती हूँ, उनके बैठे बगैर मैं स्वयं नहीं बैठती, घर को साफ सुथरा रखती हूँ, समय पर भोजन देती हूँ और सदा सावधान रहती हूँ।